आज हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेस होते क्या है। तो एक जो साइंटिस्ट थे, नाम था जिनका अर्हीनियस, जिन्होंने एसिड की डेफिनेशन भी दी थी। तो उन्होंने एसिड और बेस दोनों को डिफाइन किया था। तो अर्हीनियस के अकॉर्डिंग बेस क्या थे कि बेस वो सब्सटेंस है जो पानी में घोले जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH आयन देते हैं। तो इस तरीके से जैसे आपने पढ़ा था कि एसिड सब्सटेंस वो है जो हाइड्रोजन आयन देते हैं H आयन, जबकि बेस क्या है जो पानी में घोले जाने पर, डिसोल्व होने पर OH आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है कि बेस क्या है कि ए बेस इज ए सब्सटेंस विच डिसॉल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी कि OH आयंस देते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि भाई वही वाटर के अंदर, ऐसे नहीं होगा कि भाई वाटर में डालेंगे तब जाके वो क्या करेंगे, OH आयन देंगे। और मैक्सिमम बेस ऐसे होते हैं जो पानी में घुलते नहीं है। कुछ ही बेस ऐसे हैं जो पानी में घुलते हैं, और पानी में घुलने वाले इन बेसिस को हम एल्कली बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वाटर में, पानी में घुलने वाले बेसिस को हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं इन बेस का, तो हमारे सामने एग्जाम्पल है, सबसे मेन, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका यूज सोप बनाने में, साबुन बनाने में भी होता है। ठीक है, तो NaOH ये क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का फुल ट्वाइस। ये सभी क्या है, ये जितने भी एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं ये बेस के एग्जाम्पल हैं, साथ में ये वाटर में घुलते भी हैं, तो इसलिए ये एल्कली के एग्जाम्पल भी हैं जो आपके सामने लिखे गए हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, अगर एक बेस को हम देखते हैं तो किस तरीके से, देखिए तो यहाँ पे क्या है, NaOH का एग्जाम्पल लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पानी में, वाटर में जब इसको हम डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये सोडियम आयन में टूट गया और साथ में क्या दिया इसने, हाइड्रोक्साइड आयन दिए। इसका मतलब क्या है, ये एक बेस का एग्जाम्पल, एक बेस है। ठीक है, आगे देखते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में हमने देखा था कि अगर वो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, जैसे हमने एसिड में देखा था कि ऐसे एसिड जो पानी में डालें और कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाए, मान लीजिए अगर 10 मॉलिक्यूल हमने लिए हैं किसी एसिड के, 10 के 10 कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन दे दें तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहे थे। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर हमने मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल किसी बेस के लिए है तो वो 10 के 10 हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाएंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होंगे पानी में घोले जाने पर, पानी में डाले जाने पर कंप्लीटली जितने भी मॉलिक्यूल उसके अंदर होंगे, जितने भी हम डालेंगे, वो सारे के सारे हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। यानी कि वो लार्ज नंबर में, ज़्यादा संख्या में क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन उसमें पानी में दे देंगे। और वीक बेस से वही होगा जो पानी में घोले जाने पर, पानी में डाले जाने पर पूरा कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए किसी वीक एसिड का 10 मॉलिक्यूल डाले, उसमें से मात्र 2 ही हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं और 8 के 8 जो के तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम वीक बेस कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी डेफिनेशन क्या हो जाती है कि बेस विच कंप्लीटली आयनाइजेस इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एल्कली। जैसे एग्जांपल में NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH आ जाता है। और ऐसे बेस जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, यानी कि बोला कि पार्शियली आयनाइज्ड, पार्शियली मतलब आधे तौर पर होते, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, इसलिए वो स्मॉल अमाउंट में क्या करते हैं, कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, वीक बेस बोलते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एक एग्जाम्पल है किसका, वीक बेस का। ऐसे ही एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वीक बेस के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे चलते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा सीधा हम देखते हैं अगला टॉपिक। हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले हम जानेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो जिनको में हमें केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम अपने बिहेवियर से, अपने देख के, टच करके हम उसको पहचान सकते हैं। जैसे कौन कौन सी हैं कि भाई जो बेस होते हैं बिटर होते हैं टेस्ट में। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल है सोप।
साबुन कभी अगर मुंह में चला जाए तो क्या है, कड़वा लगता है टेस्ट। तो ये क्या है, बेस कहते होते हैं टेस्ट में कड़वे होते हैं, और एसिड कैसे थे टेस्ट में खट्टे। दूसरा है बेस फील सोपी टू टच। सोपी का मतलब क्या, साबुन जब लगाते हैं तो कैसा मैंने चिकना चिकना महसूस देता है, इस तरह का ही रहता है। कभी केमिस्ट्री लैब में अगर आप जाए, वहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर आपके हाथ पे लग जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके हाथ पे लग जाए, यानी कि NaOH हाथ पे लग जाए, पैलेट्स वगैरह उसकी रहती है लैब के अंदर, केमिस्ट्री लैब में, तो आपको थोड़ा साबुन जैसा टच दिखाई देगा, तो ये फील होता है। दूसरी बात, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, ये सबसे पहले इंडिकेटर में हमने देखा ही था। दूसरी बात क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो सब क्या आती है, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसमें कोई खास केमिकल रिएक्शन की जरूरत हमें नहीं पड़ी थी। और ये क्या है, हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी जो है वो मेन है 3 हमारी यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि एक तो मेटल के साथ में रिएक्शन दी हुई है, एसिड के साथ में, जो कि हमने पहले कर ली। एसिड में हमने क्या किया था, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ में, और सेम अगर देखते हैं तो बेस की रिएक्शन एसिड के साथ में, एक ही बात है। और तीसरी आती है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में बेस की रिएक्शन। तो एक एक करके करते हैं इनको। तो पहली हम देखते हैं कि भाई सबसे पहला देखा जाएगा कि रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स। तो मेटल के साथ में देखते हैं, तो देखिए जब एक बेस मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सेम जो एसिड के साथ में बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन दी है NCERT के अकॉर्डिंग, हमारा एक और कई बार एग्जाम में आई भी है, ये है हमारी रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कई बार एग्जाम में आई और इस बार भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद जिंक मेटल Za। तो बेस ले लिया हमने कौन सा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये आ गया हमारा जिंक मेटल, और हमारे इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, सॉल्ट। अब वाटर, अब मान ली सॉल्ट आपको नहीं पता कौन सा बना, तो वाटर तो पता है, तो वाटर क्या होता है H2O, बाकी बचता है हमारा Na, Zn और O। तो यहाँ पे बनता है हमारा Na2ZnO2। ये क्या है, हो गया हमारा, ये होता है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, जो कि एक टाइप का क्या है, सॉल्ट है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके एग्जाम में कई बार आ चुकी है और आगे भी कई चांसेस के आने के। ठीक है, तो पहली रिएक्शन ही रही ये वाली। अब अगली रिएक्शन की हम बात करते हैं। जो अगली रिएक्शन है नंबर 2, वो है हमारी रिएक्शन बेस की किसके साथ में, एसिड के साथ। तो आपको पता ही है क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये हम रिएक्शन एसिड प्रॉपर्टी जब हमने पढ़ी थी उसमें कर ली थी, वहाँ पढ़ा था हमने एसिड की रिएक्शन बेस के साथ। तो आगे चलते हैं, तीसरी रिएक्शन जो हमारी है वो है बेस की रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, ये बनाएंगे यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर। तो आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, बेस की रिएक्शन है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में, और क्या बन रहा है, सॉल्ट और वाटर। जबकि ऊपर वाली रिएक्शन जो मैंने लिखी है बेस और एसिड, वहां पर भी सॉल्ट और वाटर बन रहा था, और यहाँ भी सॉल्ट और वाटर बन रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, देखो ये बेस है, ये सेम सॉल्ट बन गया है और ये सेम वाटर बन गया। इसका मतलब एसिड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे ही होती है, एसिडिक होती है नेचर। एक तो यहाँ से भी क्लियर हो जाता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में एसिडिक होती है। देखिए कैसे बिहेव कर रही है, बेस के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रही है। ठीक है ना, सॉल्ट और वाटर, क्योंकि बेस और एसिड मिलके भी सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, सेम बिहेव, यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव कर रही है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये एसिडिक होती है नेचर में, एसिडिक नेचर की होती है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जबकि मेटेलिक ऑक्साइड कैसी होती है, बेसिक होती है नेचर में। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल से आप देख सकते हो, जैसे बेस हुआ हमारा NaOH हुआ, ठीक है, और जो है मेटल ऑक्साइड क्या होगी हमारी, जैसे आप कोई भी ले सकते हो नॉन मेटल, या CO2 हो गई। ठीक है,
या फिर जो एक सबसे कॉमन एग्जांपल एक और है कि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो आपने पहले भी देखा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। ये रिएक्शन आपने पहले भी की हुई, इसलिए बता रहा हूँ, आपको सबसे कॉमन है। तो कार्बन नॉन मेटल होता है, ऑक्सीजन साथ में आई तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल CO2। तो यहाँ से क्या बनता है, CaCO3 प्लस H2। ये क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक क्या होता है, सॉल्ट होता है। इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो या वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, और उसकी pH जब हम चेक करेंगे तो वो कैसी होगी, वो एसिडिक होगा नेचर। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, नेचर में एसिडिक होती है, जबकि मेटेलिक ऑक्साइड कैसी होती हैं, बेसिक होती है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो अगर एक अलग से डेफिनेशन अगर हम लें एसिड की, तो हम बोल सकते हैं कि एसिड जो है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का ही रिजल्ट है, हम कह सकते हैं। ठीक है ना, या फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में क्या है, हमारे नॉन मेटल है, तो हम कह सकते हैं कि एसिड बनने में मेन जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो नॉन मेटल्स का है। जैसे हमने कहा कि CO2 है, तो इससे एसिड कौन सा बन सकता है, आपको याद होगा H2CO3 बन सकता है, क्योंकि एसिड के लिए हाइड्रोजन का होना जरूरी है, हाइड्रोजन आयन का होना जरूरी है। तो CO2 में अगर आप हाइड्रोजन आयन का यूज करोगे, हाइड्रोजन का, तो क्या बनता है, H2CO3 बनता है। ऐसे ही अगर आप कोई और ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो Cl क्या है, यहाँ पे क्लोरीन नॉन मेटल है, और आपने इसमें हाइड्रोजन ऐड किया है, तो आपने नॉन मेटल में हाइड्रोजन ऐड किया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी नॉन मेटल से ही बना है। जितने भी आप एसिड देखते हैं उसमें मेन योगदान नॉन मेटल का होता है, उसमें आपको हाइड्रोजन ऐड करना है। ठीक है ना, जैसे हम बोलते हैं NO3 बोलते हैं, ठीक है ना, NO3 नाइट्रेट, तो इसमें आपने H का यूज किया, HNO3 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड पूरी, तो नॉन मेटल। और आपने हाइड्रोजन देखो, वाटर की एसिड की प्रॉपर्टी के लिए क्या बोलते हैं, वो हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है ना, कि एसिड होने के लिए हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो कोई भी है, हमने कहा CO2, ठीक है ना, तो हमने CO2 से कौन सा बन सकता है, H2CO3, तो हाइड्रोजन लगाया हमने, तो क्या बन गया हमारा, ये हाइड्रोजन लगाया हमने, तो क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड बन गया। ऐसे ही हमने क्या कहा कि HCl है, तो क्लोरीन क्या है, इसमें नॉन मेटल, जैसे CO2 में कार्बन नॉन मेटल था, Cl में क्या हो, यहाँ पे HCl में Cl नॉन मेटल हुआ, हाइड्रोजन लगाया तो क्या बन गया, ये HCl बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, यानी कि नॉन मेटल यहाँ पे Cl था। तो ये हम कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एक तरह से वही क्या बना रहे हैं, वो एसिड बना रहे हैं। जबकि बेस की अगर हम बात करते हैं तो मेटल होता है, उसमें मेटल मिलके क्या बनाता है, बेस बनाता है। जैसे NaOH है भाई, प्रॉपर्टी भाई बेस किसके कारण है, OH के कारण है, और Na क्या हुआ यहाँ पर, Na क्या हुआ यहाँ पर, मेटल हुआ। इसलिए हम बोलते हैं ना कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है, देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसी होती है, एसिडिक, और मेटेलिक ऑक्साइड कैसी होती है, बेसिक होती है नेचर में। जैसे मैंने कहा Na2O, अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन देखोगे तो क्या बन सकता है, NaOH बन सकता है, जो कि बेस होता है। CaO, इसका क्या बन सकता है, ये लिख रखा था CaOH का उल्ट वाइज, ये बन सकता है। तो यानी कि बेस के अंदर जो योगदान मेटल का होता है, और एसिड के अंदर योगदान जो होता है, कंट्रीब्यूशन, वो नॉन मेटल का होता है। तो हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि नॉन मेटल एसिड बनाने में हेल्प कर रहे हैं, और मेटल बेस बनाने में हेल्प कर रहे हैं। ये हमें किससे पता लगता है, ये मेटल और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन के फलस्वरूप रिजल्ट के दौरान हमें उनसे देखने को मिलता है। ये थी हमारी बेस की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस वीडियो में इतना ही। आगे जानेंगे हम कि एसिड और बेस में क्या क्या चीज़ें कॉमन होती हैं, डाइल्यूशन हम उसको कैसे करते हैं, ठीक है, और बाकी और कुछ जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे साथ में इससे रिलेट करते हैं वो हम करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।